नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस चैनल पर हम किताबों पर चर्चा करते हैं और आज हमारे पास है डॉक्टर आनंद रंगनाथन की किताब कातिल कौन। जी। तो आज हम इसी हिंदी थ्रिलर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास किताब का ब्लर्ब है, मतलब वो संक्षिप्त विवरण। कुछ और जानकारी भी है किताब के बारे में और एक समीक्षा भी मिली है। तो इन सबको मिलाकर देखते हैं कि ये किताब इतनी खास क्यों है, इसमें क्या है जो इसे दिलचस्प बनाता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ। कहानी की बुनियाद से। कहानी की शुरुआत ही, जैसा ब्लर्ब बताता है, काफी कह सकते हैं नाटकीय है। हाँ, मुंबई की वो उमस भरी शाम, चिपचिपी गर्मी, और फिर अचानक एक बड़ी खबर। बिजनेस टाइकून मिहिर कोठारी, उनकी मौत हो गई है। और मौत भी कैसे? सिर्फ एक चम्मच सूफले खाने के बाद। कितना अजीब है ना। मतलब कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, बस एक डेजर्ट। ये शुरुआत ही पकड़ लेती है। और शक तो सीधा जाता है उस जाने माने सेलिब्रिटी शेफ पर, राजीव मेहरा। हाँ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है ना, बिल्कुल। उसमें साफ नजर आ रहा है कि वही शेफ कोठारी को वो सूफले दे रहा था। ब्लर्ब में लाइन भी है, ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ लगता है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगेगा, सबूत है, मौका था। मोटिव का पता नहीं, पर पुलिस के लिए तो जैसे केस सॉल्व्ड। लेकिन यही तो कहानी का मजा है, क्यों? बिल्कुल। अगर इतना सीधा होता तो फिर बात ही क्या थी। तो होता ये है कि जिस दिन शेफ को फांसी होनी है, हाँ, ठीक उसी दिन एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। बड़ा अजीब इत्तेफाक है ना, या शायद इत्तेफाक नहीं। यही सवाल है। और इस एक्सीडेंट की गहमा-गहमी में शेफ राजीव मेहरा फरार हो जाता है। अब वो एक भगोड़ा है, कानून की नजर में दोषी। विवरण कहता है कि वो अपने मन की पुकार सुनकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। लेकिन उसका असली मकसद तो कुछ और है। हाँ, Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. वो असली कातिल को ढूंढना चाहता है, अपनी बेगुनाही साबित करनी है उसे। तो यहाँ किरदार की परतें खुलती हैं। एक तरफ सिस्टम से भाग रहा है, दूसरी तरफ खुद सच्चाई की खोज में है। ब्लर्ब में ये भी लिखा है कि वो अतीत के सायों से घिरा है। और ठुकराए हुए प्यार की वजह से बिखरा हुआ है। मतलब सिर्फ भगोड़ा नहीं, अंदर से टूटा हुआ भी है। हाँ, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। जान बचानी है, नाम साफ करना है, शायद बदला भी लेना हो। और खतरा बढ़ जाता है, उसे पता भी नहीं है क्या? कि असली कातिल अब उसके पीछे है। अच्छा। हाँ, जानकारी के मुताबिक हत्यारे का अगला निशाना खुद शेफ राजीव मेहरा है। अरे बाप रे, तो ये तो डबल चेज हो गई। बिल्कुल, शेफ कातिल के पीछे, कातिल शेफ के पीछे। ये तो बहुत रोमांचक बना देता है कहानी को, तनाव बना रहता होगा। जाहिर है, नायक खुद शिकार भी है और शिकारी भी। ये उसे हमेशा अलर्ट रखता होगा। और पाठक को भी। तो ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रही, ये सर्वाइवल थ्रिलर भी बन जाती है। सही कहा। और यहीं से हम शायद कहानी के गहरे मुद्दों पर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विवरण साफ कहता है कि ये सिर्फ किसने मारा टाइप कहानी नहीं है। उससे कहीं आगे है। ये समझने की कोशिश है कि लोग आखिर जुर्म करते क्यों हैं। क्या वजह होती हैं? डर या अहंकार, या फिर बस जीने की मजबूरी। ये सवाल इसे एक मनोवैज्ञानिक गहराई देते हैं। और जो समीक्षा है वो भी यही कहती है कि ये किताब पाठक को इंसानी फितरत के अंधेरे कोनों में झांकने पर मजबूर करती है। सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोचने पर भी मजबूर करती है। इसमें कई गंभीर विषय हैं जो एक साथ बुने हुए हैं। जैसे कि धोखा, डिसेप्शन, कौन किसे धोखा दे रहा है, क्या किरदार वो हैं जो दिख रहे हैं, ये शक बना रहता होगा। फिर मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी, किरदारों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके फैसले, उनके डर। और न्याय का सवाल, जस्टिस, क्या कानूनी न्याय हमेशा असली न्याय होता है। सिस्टम पर सवाल, ये इसे काफी प्रासंगिक बनाता है। और इसी से जुड़ा है वो अपराध और मासूमियत के बीच की धुंधली रेखाएं वाला पहलू। हाँ, ब्लर्ड लाइंस बिटवीन गिल्ट एंड इनोसेंस। कौन पूरी तरह सही है, कौन पूरी तरह गलत। शायद कोई नहीं, सच अक्सर बीच में कहीं होता है ना। सत्य की प्रकृति भी एक मुद्दा है। जैसा विवरण कहता है, ट्रूथ इज ऑफन इल्यूसिव, धुंधला होता है, आसानी से मिलता नहीं,
खोजना पड़ता है। और फिर नैतिकता, मोरालिटी, सही गलत के पैमाने क्या हैं, खासकर जब जान पर बनी हो। अपराध बोध और मुक्ति, गिल्ट एंड रिडेम्पशन, क्या किरदारों को पछतावा है, क्या वो माफी चाहते हैं? और आखिर में हमारे फैसलों का नतीजा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस, एक कदम कैसे पूरी जिंदगी बदल देता है। ये सब मिलकर इसे एक मानवीय कहानी बनाते हैं, सिर्फ थ्रिलर नहीं। अब जरा लेखन शैली पर बात करें। स्रोतों में इसके बारे में भी काफी कुछ है। हाँ, इसे तेज तर्रार बताया गया है, फास्ट पेस्ड। मतलब कहानी भगती है, घटनाएं तेजी से होती हैं, पाठक बंधा रहता है। लेकिन साथ ही विश्लेषणात्मक भी कहा गया है, एनालिटिकल। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, तेज भी और विश्लेषणात्मक भी। शायद यही लेखक का कमाल है, गति के साथ गहराई। हाँ, शायद इसका लेना देना लेखक की अपनी पृष्ठभूमि से है। उस पर आते हैं अभी। एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, बौद्धिक बढ़त, सेरिब्रल एज। इसका क्या मतलब हुआ कि कहानी दिमाग पर भी जोर डालती है? हाँ, ऐसा लगता है। स्रोत बताते हैं कि लेखक वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिक रीजनिंग को अच्छा, तीव्र सामाजिक अवलोकन, शार्प सोशल ऑब्जर्वेशन के साथ मिलाते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो इसे अलग बनाता होगा। सिर्फ एक्शन नहीं, दिमाग के लिए भी कुछ। बिल्कुल। समीक्षा भी इस शैली की तारीफ करती है, कहती है शैली तीक्ष्ण है, शार्प और भेदक, इंसाइसिव। मतलब सीधी बात, नो बकवास। हाँ, मुद्दे की जड़ तक पहुंचने वाली। और संवाद, डायलॉग, वो भी चतुर बताए गए हैं, क्लेवर। किरदारों को जिंदा करते होंगे। और भाषा, एंगेजिंग लैंग्वेज। हाँ, जो पाठक को कहानी में खींच ले। समीक्षा में एक और जरूरी बात है, सामाजिक टिप्पणियां, सोशल कमेंट्री। हाँ, ऐसा लगता है कहानी के बहाने लेखक समाज और न्याय व्यवस्था पर भी कुछ कह रहे हैं। समीक्षा कहती है कि ये नैतिकता और न्याय पर गहरा नजरिया देती है। तो मतलब ये सिर्फ एक टाइम पास किताब नहीं है, इसमें सोचने के लिए भी मसाला है। बिल्कुल, मनोरंजन और संदेश का अच्छा संतुलन लगता है, जो उन पाठकों को पसंद आएगा जो थ्रिलर में भी थोड़ी गहराई ढूंढते हैं। चलिए अब लेखक पर आते हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी, एक जाने माने वैज्ञानिक। ये अपने आप में दिलचस्प है। हाँ, एक साइंटिस्ट थ्रिलर लिख रहा है। ये उनकी चौथी किताब है। इससे पहले 3 और उपन्यास आ चुके हैं, द लैंड ऑफ द विल्टेड रोज, फॉर लव एंड ऑनर और द रैट ईटर। और पता चला है कि उनकी अगली किताब भारत के भूले बिसरे वैज्ञानिकों पर है। तो विज्ञान में उनकी गहरी रुचि साफ झलकती है। और शायद यही वैज्ञानिक सोच उनकी लिखाई में आती है, वो विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक तर्क वाली बात। हाँ, हो सकता है वो चीजों को शायद बहुत लॉजिकली देखते हों, जो थ्रिलर में एक अलग स्वाद लाता होगा। विज्ञान और कला का संगम कह सकते हैं। बिल्कुल। अब ये देखते हैं कि किताब पाठकों पर असर क्या छोड़ती है। समीक्षा क्या कहती है? एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक मिस्ट्री या थ्रिलर नहीं है। उससे आगे जाकर ये मानवीय स्थिति, ह्यूमन कंडीशन को टटोलती है, इंसान का स्वभाव, उसकी मजबूरियां। समीक्षा कहती है कि ये पाठक को आखिरी पन्ने तक अनुमान लगाने पर मजबूर करती है। कीप्स रीडर्स गेसिंग। एक अच्छे सस्पेंस थ्रिलर की यही निशानी है, जब लगे कि पहेली सुलझ गई तभी एक नया मोड़ आ जाता है। बिल्कुल, उत्सुकता बनी रहती है। और क्लाइमैक्स के बारे में 2 बातें हैं, चौंकाने वाला है, शॉकिंग, और संतोषजनक भी है, सैटिस्फाइंग। ये बड़ा मुश्किल बैलेंस होता है। चौंकाने वाला अंत कई बार लॉजिकल नहीं लगता। हाँ, पर यहाँ समीक्षा कहती है कि अंत दोनों है, मतलब अप्रत्याशित भी है और कहानी के हिसाब से फिट भी बैठता है। पाठक को एक समाधान मिलता है। एक और बहुत अहम बात समीक्षा में है, ये पाठक की धारणाओं को चुनौती देती है। चैलेंजेस, असम्पशंस, मतलब हम जो सोच बना लेते हैं हाँ। किरदारों या सिचुएशन के बारे में, कहानियों से पलट देती है, ये पाठक को एक्टिव रखती है, सोचने पर मजबूर करती है। और शायद इसीलिए समीक्षा ये भी कहती है कि ये कहानी पढ़ने के बाद भी देर तक दिमाग में रहती है। लिंगर्स लॉन्ग आफ्टर द फाइनल पेज। हाँ, जब कोई कहानी सोचने पर मजबूर करे, आपकी सोच को हिलाए, तो उसका असर रहता है। उसके सवाल, उसके किरदार आपके साथ रह जाते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को, ब्लर्ब, विवरण, समीक्षा को जोड़कर देखें, तो कातिल कौन एक ऐसी किताब लगती है जो रोमांच, थ्रिल्स और बौद्धिक उत्तेजना, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का एक अच्छा मिश्रण है। ये उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जो सिर्फ तेज कहानी नहीं चाहते, बल्कि साथ में कुछ सोचने लायक भी चाहते हैं, इंसानी जिंदगी और समाज से जुड़े मुद्दे। बिल्कुल। तो निष्कर्ष यही है कि ये महज एक और थ्रिलर नहीं है। इसमें कहानी है, रहस्य है, एक उलझा हुआ नायक है, किरदारों में गहराई है, मानव स्वभाव, नैतिकता, न्याय जैसे विषय हैं। और लिखने का अंदाज भी तेज, धारदार और सोचने पर मजबूर करने वाला है। हाँ, जिसमें सामाजिक टिप्पणी भी है।
एक पूरा पैकेज लगता है थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए। खासकर उनके लिए जिन्हें कहानी में थोड़ा दिमागी काम भी पसंद है। निश्चित रूप से। तो जो श्रोता एक अच्छी हिंदी थ्रिलर ढूंढ रहे हैं, जो बांधे भी और सोचने पर मजबूर भी करे, उनके लिए ये किताब जरूर विचार करने लायक है। हम तो यही कहेंगे कि श्रोता इस किताब को खरीदें और पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आपको किताबों पर हमारी ये बातचीत अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आपका साथ मिलेगा तो हम और भी भारतीय लेखकों और उनकी किताबों को आपके सामने ला पाएंगे। और ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है। ये एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है। हाँ, जहां आप किताब खरीदने से पहले मतलब उसका 1 मिनट का ट्रेलर देखकर उसे बेहतर समझ सकते हैं। हम sharingstories.in पे #PushingIndianAuthors अभियान भी चला रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय लेखकों की किताबों को सामने लाने के लिए। और जाते जाते एक सवाल। हाँ, जरूर। हमें कमेंट्स में बताइए कि भारतीय लेखकों की लिखी आपकी पसंदीदा थ्रिलर या कोई भी किताब कौन सी है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब और उसकी कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।